just stay like get in love with your process and ultimately you'll get some result. So वैसे ही है, you'll struggle a lot, you'll fail a lot, but हो जाएगा. I just know that हो जाएगा की तरह से. मैं तो सिंपल लॉजिक है, इफ यू आर ए डेवनेस्ट एंड इफ यू हैव अ इंडस्ट्री मेंटोर, क्योंकि सब बहुत सही होते हैं, somebody was working on Nutanix, somebody was in PayPal, तो बस जाके भाई फ्री में एक्सपीरियंस बढ़ रहा है, जितना हो सके जाके ले लो. आई थिंक वी हैड सेम मेंटोर, हाँ. तो फ्री में एक्सपीरियंस मिल रहा है, जाके ले लो. हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेवसनेस सक्सेस स्टोरीज. इस सीरीज में हम शेयर करते हैं अपने डेवसनेस के कुछ कम्युनिटी मेंबर्स और स्टूडेंट्स की जर्नी, where whoever gets placed in a good company or has a good path in the community, or now they have cracked a good company, so they come up in this video interview and they share their journey. So today we have with us Gaganmeet Bahil. भैया, मेरे भैया लगते हैं. तो भैया, यू कैन गिव अ शॉर्ट इंट्रो आप अपने आप का. Sure. So I'm Gaganmeet Bahari. Right now I'm working as a software developer for Hybro Labs. Right now working in front end, and I've been part of DevNest for like I think maybe 6 months or so. So yeah, that's about me. ओके. एंड आप लाइक हाउ डिड यू जॉइन डेवसनेस? मतलब आपको कैसे पता चला था डेवसनेस के बारे में? ये बहुत ही काफी वियर्ड है बिकॉज मैं एकदम रैंडमली फेसबुक ब्राउज कर रहा था एंड देयर इज दिस ग्रुप कॉल्ड XDA Coder something. हम्म. So उधर somebody was उधर वही है like coders go and ask questions and all that. Somebody was asking something about I think either Python or DSA. तो उधर I saw the link of DevNest कि they are starting some course on Python and क्योंकि start जब हुआ था एकदम तो Python primer से start हुआ था. I remember हाँ. like a crash course on Python. तो उधर से मेरे को DevNest का Discord मिला था and I was like already very active on Discord in different communities. तो आई जस्ट जॉइंड इन एंड उसके बाद आई जस्ट आज लाइक पहले तो मैंने ऐसे ऊपर ऊपर से देखा कि किधर चल क्या रहा है, लाइक व्हाट इज हैपनिंग हियर, ऐसे 2-4 लेक्चर देखे एंड फिर उसके बाद आई जस्ट वेंट इन एंड आज लाइक व्हाट इज हैपनिंग हियर एंड व्हाट्स द प्रोसेस. तो उधर आई थिंक तब आई मेट आई थिंक क्लाविस और सम अदर मॉडरेटर एंड तब आई केम टू नो अबाउट डेवनेस्ट डिटेल में कि है क्या और कैसे कैसे है. हम्म. सही है. मतलब मेरी भी स्टोरी एकदम थोड़ी सेम टाइप की है. मैं भी वो XDA के ही किसी ग्रुप से ज्वाइन हुआ था. एंड मतलब डिस्कॉर्ड ज्यादा यूज नहीं करता था पहले, तो मैंने ऐसे ही सोचा कि कभी ना कभी तो कोडिंग करनी ही है कॉलेज में, तो मे बी ये बात के लिए काम आ जाएगा, इसीलिए ज्वाइन करके छोड़ देते हैं. सो मैंने ज्वाइन करके छोड़ दिया और फिर उसके बाद एक दिन रैंडमली एवरीवन टैग आया और मैं मतलब बहुत बोर हो रहा था ना, रात के इसी कुछ 11-12 के आसपास टाइम पे, तो घूमते घूमते उसमें चला गया. तो क्षितिज भैया वाज एक्सप्लेनिंग ऑल दिस कि दे आर स्टार्टिंग दिस, एंड मतलब क्षितिज भैया ने इतने अच्छे से लाइक बस समझाया कि ऐसा सब होने वाला है. तो आई फेल्ट लाइक इट वाज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी, तो मैंने भी वैसे ही ज्वाइन कर लिया. बहुत ही किस्मत से ज्वाइन हुआ, बट सही है. मेरा भी काइंड ऑफ वैसे सीन था. सही और है. लाइक आप मतलब अभी आपका कॉलेज खत्म हो चुका है, राइट? लाइक खत्म हो गया, लाइक अभी मैं जस्ट लास्ट एग्जाम दिया और उसका रिजल्ट आया लास्ट सेम ओके. का. ओके. तो आप लाइक अपनी पुरानी कॉलेज का सीन और लाइक आपने कब से कोडिंग शुरू की, पहले क्या क्या सीखा, वो सब कुछ थोड़ा शेयर कर दोगे बच्चों के साथ? हाँ श्योर. मेरा तो ऐसे इंटरेस्ट तो मेरे को बहुत पहले से था, लाइक अराउंड थर्ड फोर्थ से मेरे पास पीसी होता था. तो हम्म. तब के टाइम पे मेरे को गेमिंग वगैरह बहुत पसंद था एंड देन आफ्टर दैट इंटरनेट आ गया. जब डायल अप कनेक्शंस आते थे तब के टाइम पे इंटरनेट में यूज़ करना स्टार्ट करा एंड आई सॉ वेबसाइट एंड ऑल दैट एंड मेरे को बहुत फैसिनेटिंग लगा.
कि हाउ डू दे मेक दिस एंड ऑल दैट। तो उसके तब के टाइम से मुझे लगता था कि दिस इज समथिंग दैट आई वुड लाइक टू डू। बट वही है, स्कूल टाइम पे उतना नहीं करा, ज़्यादा से ज़्यादा HTML CSS वगैरह कर लिया था टाइम पास में। उससे ज़्यादा कभी दूर गए नहीं, अब गेमिंग में ही रह गए। एंड देन बट पता था कि उस लाइन में जाना है। देन अपना फिर मैं था भी कॉमर्स विद मैथ्स में था। मैंने ओके। साइंस नहीं लिया था जस्ट बिकॉज मेरे को फिजिक्स केमिस्ट्री से डर लगता था। एंड आई विल लाइक कि अकाउंट्स में कर लेगा, इकोनॉमिक्स भी कर लेगा, या फिजिक्स केमिस्ट्री मेरे बस की बात नहीं है। सो आई गॉट कॉमर्स विद मैथ्स एंड मैं बहुत काफ़ी ज़्यादा एवरेज स्टूडेंट था, लाइक 60-70% वाला समथिंग, उससे ज़्यादा नहीं। देन उसके बाद उस तभी लाइक मैंने सेट कर लिया था दैट आई अभी भी मैं इस लाइन में जा सकता हूँ। आई कैन डू BCA, देन आई कैन डू माई मास्टर्स इन सेम फील्ड एंड आई कैन गो फॉर MCA। एंड अबाउट दैट आई डिसाइडेड दैट दिस इज व्हाट आई वांट टू डू। एंड BCA में घुसते ही आई काइंड ऑफ लाइक कोडिंग। मैं शुरू हमारा होता है वही C से स्टार्ट होता है, एंड मेरे को काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा इवन दो आई वाज रियली बैड एट इट एंड फर्स्ट सेमेस्टर ही में फेल हो गया था। बट मेरे को काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा। ठीक है, मैं फिर अगले में सीखा अच्छे से, इधर उधर क्लास लिया, काफ़ी अच्छे पढ़ा एंड मेरे को बहुत सही लगने लगा। तो तब के टाइम काफ़ी लाइट कोडिंग करता था, तब भी मैं इतना सीरियस नहीं था। मतलब जो हो रहा है कोर्स में करिकुलम में बस वो फॉलो कर लेता था, कि बाकी तो मास्टर में देखेंगे। एंड देन फिर मास्टर्स में आया। मास्टर्स में मेरे को क्योंकि लगता था कि भाई अपना इधर करिकुलम फॉलो करोगे एंड हो जाएगा, जॉब वॉब सब लग जाएगी, यू विल बी रेडी फॉर इंडस्ट्री। देन इधर जब कॉलेज आया, फर्स्ट ईयर निकला, सेकंड तक पहुंचा, और जो दोस्त वगैरह प्लेस वगैरह हो गए थे उनसे बात हुई, तो पता चला कि भाई कॉलेज में जो हो रहा है उतने से काम नहीं चलेगा। ठीक है, कॉलेज का करिकुलम सब बढ़िया है बट नहीं होगा, तुम्हें आगे अपना काफ़ी ज़्यादा एफर्ट डालना पड़ेगा। जो उनको टेक्नोलॉजीज की रिक्वायरमेंट है वो पढ़नी पड़ेगी, डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम अच्छे से कवर करना पड़ेगा, तुम्हारा लॉजिकल थिंकिंग बहुत अच्छा होना चाहिए। वो मेरे को तब पता चला। एंड देन उसके टाइम पे ही जैसे जैसे अपना टाइम पास आता रहता है फाइनल ईयर का, तो थोड़ा थोड़ा सीरियस होते गए, ज़्यादा पढ़ने लग गए, ज़्यादा कोडिंग करने लग गए। पहले तो अपना बस लैंग्वेज करते थे, कभी ये C पढ़ ली, कभी जावा पढ़ ली, कभी कुछ और पढ़ लिया लैंग्वेज। फिर उसके बाद थोड़ा सीरियस हुए कि लैंग्वेज तो बस एक मीडियम है, प्रॉब्लम सॉल्विंग बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर वो स्टार्ट करा। मैं अपना पहले खुद ही पढ़ता रहता था इधर उधर से। कभी ऐसा था कि अभी स्टार्ट करा, 2 महीने पढ़े छोड़ दिया, फिर 1-2 महीना पढ़े, 2-3 हफ्ता पढ़े छोड़ दिया। इधर उधर कुछ ना कुछ पढ़ता रहता था टाइम पास में। कभी भी बहुत ऐसे नहीं करा कि सीरियसली पूरा डिसिप्लिन से कर रहे हैं। बट वही है, जब जब जस्ट थर्ड ईयर में, आई थिंक लास्ट सेमेस्टर के आसपास में था, हाँ 5th सेमेस्टर में था जब मैं, तब के टाइम पे थोड़ा हो जाता है कि इंटर्नशिप वगैरह के लिए कंपनी आने लग जाती है, थोड़ा बहुत हो जाता है प्रेशर चालू। तब हाँ। के अराउंड मैंने डेवनेस ज्वाइन कर लिया था। एंड मतलब वो बहुत सही रहा था मेरे लिए, बिकॉज मैं पढ़ तो खुद भी लेता था, लाइक नॉट अ बिग डील, क्योंकि यहाँ पे 1000 रिसोर्सेज हैं पढ़ने के लिए। बट जो डिसिप्लिन था ना, मेरे में वो डिसिप्लिन नहीं था। क्योंकि आज मैं पढ़ रहा हूँ, उसके बाद 4 दिन भूल जाओ, क्या पता पढ़ूँ क्या पता ना पढ़ूँ। ठीक है, तो तब का वैसा सीन था मेरा। तब मैंने ऐसे सब स्टार्ट कर दिया, एक ही जगह कोड शेफ भी कर रहा हूँ, लीड कोड भी कर रहा हूँ, सब कुछ चालू कर दिया, और हर जगह ऐसे फेल हो रहा हूँ बुरी तरह। बट वैसे है, काफी ज्यादा केओस था तब। ओके। फिर हाँ, तो अभी तक तो वैसे ही रहा। फिर डेवनेस जब ज्वाइन करा तो मेरे को काफी सही सिस्टम लगा। ऐसे मेरे को टीम असाइन कर दी, काफी डिफरेंट डिफरेंट लोग थे, कोई मेडिकल बैकग्राउंड से है, कोई स्टूडेंट है, कोई 2-3 ईयर वर्किंग है, सब अलग अलग टाइप के लोग थे। तो काफी सही था, मेरे को तो अच्छा लग रहा था। तब उन्होंने आई गेस एज के हिसाब से सबको ग्रुप करा था। हाँ, शुरुआत तो में। हाँ, तो सब सही चल रहा था। देन वो ये टीम थोड़ा शफल वगैरह हुआ मेरा। देन मेरे को अपना जो टीम मिला, सब बड़े सही थे। सारे के सारे कॉलेज स्टूडेंट्स थे, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर। आई थिंक मेरा एक बस फ्रेंड मेरे साथ था जो वर्किंग था, बाकी सब कॉलेज स्टूडेंट्स थे। तो उनके साथ मजा ये था कि सब बहुत ज्यादा मोटिवेटेड थे। मतलब
इतना मोटिवेशन उनमें डालने का जरूरत भी नहीं पड़ता था, क्योंकि मैं खुद काफी सेल्फ मोटिवेटेड था। बट उनके साथ है ना अलग लेवल का मोटिवेशन आया था और कंपटीशन आया था, वो बहुत फन था। उसके बाद जब डिसिप्लिन आया तो उसके बाद चालू हो गया, रोज रोज उनसे मिलो, डिस्कस करो क्या प्रॉब्लम कर रहे हैं, बैठ के हम्म। प्रॉब्लम सॉल्व करो। हम लाइक ऑलमोस्ट रोज बाइनरी सर्च पे करते थे compete, हम 5-6 बंदे। तो बढ़िया प्रैक्टिस हो जाता था टाइम कांस्टेंट का भी, क्योंकि तब भी ये इशू था, प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते थे बट टाइम बहुत लेते थे। बाइनरी सर्च वगैरह हमने जब प्रैक्टिस करा साथ में, तो उसमें ये हो गया, अब हम दोस्तों के अगेंस्ट compete कर रहे हैं तो टाइम कांस्टेंट रहता था कि भाई 1 घंटे पे करना है तो 1 घंटे में करना है, कुछ भी हो जाए। फिर उसके बाद ऐसे ही अपना डीएसए में चलता रहा। फिर उसके बाद हम थोड़ा डेवलपमेंट में आ गए। डेवलपमेंट में भी आए तो फिर काफ़ी सही अपना चला फ्रंट एंड। मेरे को फ्रंट एंड में था इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा, तो मैं तो खुश था। एंड वहाँ से अपना कंटिन्यू चला। जावास्क्रिप्ट वगैरह, जावास्क्रिप्ट, सीएसएस, डिज़ाइन वगैरह के बारे में पढ़ा, एंड सही रहा उसके बाद से। आपने एंड उसी के टाइम के आसपास में आई गेस मैं प्लेस भी हो गया था। ओके, आपने लाइक पहले हम्म। भी लाइक बिजनेस से पहले भी डेवलपमेंट वगैरह की हुई थी थोड़ी? हम्म, मतलब हाँ करी हुई थी। मतलब ऐसे था ना मेरा कि मैं कभी भी कुछ भी पढ़ लेता था, कि अच्छा कभी अच्छा। जावास्क्रिप्ट पढ़ लिया, कभी पाइथन पढ़ लिया, कभी कुछ पढ़ लिया। तो तब मेरे को रिएक्ट में इंटरेस्ट आया था, तो मैंने रिएक्ट पढ़ना स्टार्ट कर दिया था पहले। एंड मैंने हम्म। थोड़ा बहुत पढ़ लिया था, एंड छोटे मोटे प्रोजेक्ट मेरे पास थे। तो ओके। ऐसे बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं करा था, बस थोड़ा बहुत मैंने ऊपर ऊपर से पढ़ लिया था। ऐसे HTML CSS सब स्किप मार के सब सीधा रिएक्ट पे पहुंच गया था। जावास्क्रिप्ट भी मैंने पूरा नहीं पढ़ा था ढंग से, ऐसे क्रैश कोर्स वगैरह की तरह पढ़ा। मैं कहा जावा मेरे को आती है, कितना डिफरेंट होगा, वो सीधा पढ़ लिया वो। सही तो है। हाँ। लाइक और फिर आपने लाइक किसी टाइम पे कंपनी भी फ्रंट एंड के टाइम पे ही आपको मिल गई थी जॉब? हाँ, अब कॉलेज में तो प्लेसमेंट चल ही रही थी हम्म। अपने। कंपनी के बाद कंपनी आ रही है थोड़ा। वही है, मेरा उतना अच्छा कॉलेज नहीं था, तो कंपनी भी थोड़ा उस लेवल की आ रही थी। कुछ कंपनी काफ़ी अच्छी थी, बट कईयों में रहता है कि यू हैव टू साइन बॉन्ड, एंड काफ़ी लंबे लंबे हम्म। ट्रेनिंग पीरियड्स होते हैं। तो आई विल लाइक कि मेरे को काफ़ी हद तक आता है, आई डोंट नीड दैट काइंड ऑफ ट्रेनिंग अभी। तो उस रीज़न की वजह से मैं बैठा नहीं उतने में। फिर NCR जब आई, एंड वैसे और में भी मैंने ट्राई करा था, बट आई थिंक एक स्टार्टेक्स लैब्स में मैंने ट्राई करा था, उसका मेरा लास्ट राउंड में रह गया था। मतलब काफी सिंपल एप्लीकेशन था, आई हैड टू मेक समथिंग लाइक टू डू ऐप जो होती हैं बेसिक ऐप, आई हैड टू मेक हम्म। दैट। बट प्रॉब्लम क्या थी, मैंने बना लिया बट आई टुक लाइक 90 मिनट्स, एंड मतलब जैसे उनके रिक्वायरमेंट्स थे मैंने सारे कंप्लीट नहीं करे। ओके। मतलब मैं मानता हूँ मेरा मिस्टेक था, बट वो सिर्फ इसकी वजह से प्रॉब्लम था, क्योंकि है ना मैंने उतना अच्छे से बार बार वो चीज़ बनाई नहीं थी। तो एकदम से वो क्लिक नहीं होता ना इंटरव्यू के टाइम। अगर हम्म। तुम्हें कोई छोड़ दे एक दिन के लिए तो बना दो, बट हाँ। एकदम 1 घंटे में बनाना है तो यू शुड नो कि क्या करना है तुम्हें एग्जैक्टली तो तब और मेरे को कभी सिंटेक्स नहीं याद आ रहा, कभी कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो काफी प्रॉब्लम हुई थी। तो उस टाइम पे लाइक लाइक जैसे अपन तो जब भी नॉर्मल कोड कर रहे होते हैं तो हर एक एक चीज का गूगल पे सर्च कर करके कर लेते हैं, तो उस हाँ। टाइम पे इट्स नॉट अलाउड मतलब? मैंने थोड़ा बहुत देखा था, जैसे मैं एक्सियोस यूज करने लग गया था उसमें। मैंने क्या करा था, मैंने इंस्टेड ऑफ लाइक उसने बोला था मेरे को लोकल होस्ट यूज करने के लिए, एंड मैंने जो जेसॉन सर्वर होता है मैंने उसका सर्वर बना दिया था, एंड मैं उससे एक्सियोस से इंटरेक्ट कर रहा था। और मैं एक्सियोस के वहां पे जाके बोल रहा था कि मेरे को सिंटेक्स नहीं यार देख लूं। तो ही वाज नाइस इनफ, उसने बोला कि देख लो कोई इशू नहीं है, इवन दो इट्स वेरी सिंपल। बट उतना कई लोग ऐसे नहीं बोलते हैं, डिपेंड करता है। कई लोग बोलते हैं कि यू कैन स्टे ऑन रिएक्ट डॉक्यूमेंटेशन, अगर कुछ बनाने को बोल रहे हैं तो दिस से लाइक इट्स ओके इफ यू गो टू रिएक्ट डॉक्यूमेंटेशन बट डोंट गो एनीवेयर एल्स एंड ऑल दैट। तो दैट्स टोटली फाइन। तो वो डिपेंड करता है इंटरव्यूअर पे टोटली। बट हाँ, तब मैंने काफ़ी स्ट्रगल किया, एंड आई डिड नॉट क्लियर दैट कंपनी। बट तब आई न्यू कि भाई ऐसे कुछ भी छोटे मोटे एप्लीकेशन पूछ सकते हैं, एंड यू शुड बी रेडी। ऐसा कुछ भी कभी भी बनाने को दे दें, यू शुड बी रेडी। जो बेसिक CRUD ऑपरेशंस होते हैं रिएक्ट में, यू शुड नो दैट कि कैसे करते हैं, API के साथ इंटरेक्ट कैसे करते हैं, एंड ऑल द बेसिक फंक्शनैलिटी, वो सब स्टेट मैनेज करना, होक्स, वो सब अच्छे से आना चाहिए।
क्योंकि कहीं पे भी कुछ भी पूछ लेते हैं, इट इज़ वेरी वेरी रैंडम। एंड क्योंकि मैं, मेरा शुरू से था, मैं ना स्टार्टअप बहुत ज़्यादा टारगेट कर रहा था। मेरा काफ़ी ज़्यादा प्लान था कि आई वांट टू गो फॉर अ स्टार्टअप इंस्टेड ऑफ एन एमएनसी। आई डोंट नो, जस्ट मेरा थॉट प्रोसेस है कि उधर मेरे को अपना ग्राउंड लेवल पे एकदम प्रोजेक्ट पे ज़्यादा एक्सपोजर मिलेगा कंपेयरिंग ज्यादा सीखने टू। ये मेरा माइंडसेट था, तो उसके हिसाब से आई वाज ट्राइंग टू टारगेट दोज ओनली। को। एंड उसमें वही मैंने देखा कि इधर तो डीएसए से ज़्यादा अपना डेवलपमेंट पूछते हैं। मतलब डीएसए के भी क्वेश्चन रहते हैं, बट यूजुअली काफ़ी, अभी तक मैंने जो भी डीएसए क्वेश्चन करे ना, दे वर वेरी इजी। आराम से 5-10 मिनट में हो जाते थे, क्योंकि अभी तक एटलीस्ट जो मैंने फेस करे हैं। बट कोई अच्छी कंपनी ले जाओ तो यूजुअली अच्छे क्वेश्चन आते हैं। सो डिपेंड्स ऑन दैट। बट स्टार्टअप में यूजुअली इजी क्वेश्चन आते हैं, बट जो डेव पार्ट होता है वो तुम्हारे कोर काफी स्ट्रांग होने चाहिए, वो देखते हैं वो डेव में। मतलब यूजुअली तो दे आर बिल्डिंग समथिंग न्यू, तो हाँ उनको ज्यादा डेव वाले चाहिए हाँ होते हैं। हाँ। तो कॉलेज में तो बहुत बहुत रिजेक्ट हुआ, लाइक बहुत टेस्ट फेल करे, बहुत इंटरव्यू में रिजेक्ट हुआ, मतलब काफी अपना फेयर शेयर देखा मैंने। बट वही है, मेरा तो रहता था कि एक दिन डिमोटिवेट होता था भाई, बहुत बुरा लगता था कि यार ये भी नहीं हुआ। बट नेक्स्ट डे लगता है ऐसे कैसे नहीं हुआ, अब तो करे निकालेंगे, कुछ भी हो जाए निकालेंगे। ये आज ओके। नहीं ले रहे कोई दिक्कत नहीं, कल को लेंगे। तो अपना वैसे ही कंटिन्यू रखा कि तरह से जो चीज, अब जो भी है, मेरा एक चीज था कि मैं जब भी इंटरव्यू देता ना, वेदर इट्स बिहेवियरल और मैनेजरियल राउंड था और कोई भी कोडिंग राउंड था, मैं हमेशा फीडबैक ले लेता हूँ कि जस्ट टेल मी ऑनेस्टली इफ देयर वाज समथिंग आई वाज मिसिंग। ठीक है, तो वो मेरे को फिर याद रहता है। वैसे तो आधे टाइम तो मैं खुद को ही पता चल जाता है तुमने कहाँ गलती करी है। ठीक है, तो वो फिर है ना दिमाग में याद रहता है कि जो भी तुमने मिस्टेक करी, एंड फिर जस्ट वर्क ऑन इट। काफी, कितनी बार रिजेक्ट हो जाओगे यार, 10 बार हो गए, 20 बार हो गए, 30 बार हो गए, उसके बाद तो हो जाएगा, इतना मेरा गारंटी है। होता है। कितनी गलती कर लोगे, कोई तो होगा जो काइंड ऑफ सेम चीजें एक्सपेक्ट कर रहा होगा और तुमने कवर करी होगी। एक टाइम आता है कि वो तुम्हें जो ऑलरेडी 100% तुम्हें पता है वो पूछ लेता है। ठीक है, मतलब आई डोंट नो कि इसको मैं इंटरव्यू सिस्टम में फ्लॉ बोलूँ या क्या बोलूँ, बट जो भी है तुम्हें पता होता है। ठीक है, तुम्हें क्वेश्चन पूछते ही पता होता है कि क्या चाहिए इसे। हम्म। तो उसके बाद अपना आया, फिर एनसीआर में बैठा हुआ है। एनसीआर मेरा निकल गया जो फर्स्ट राउंड था। देन इंटरेस्टिंगली मैं, क्योंकि वही है, जब भी हमारे होते हैं तो हम इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस तो देखने जाते ही हैं लीड को या गिग्स और गिग्स पे, कि और बच्चों ने क्या क्या पूछा, कैसा गया। तो हम्म। उधर गया, मैं देखा तो उधर तो लिखा था वैसे 1-2 कोडिंग क्वेश्चन आते हैं, बट आई डोंट नो, लकीली कि मेरे, मैं ऑल्दो आई वाज कंप्लीटली रेडी, बट मेरा बिल्कुल भी कोडिंग क्वेश्चन नहीं है। बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट्स थे, एंड इवन डीबीएमएस भी था। अब उसमें भी प्रॉब्लम ये था कि आई एम सो वीक एट डीबीएमएस। मैं, मेरा एसक्यूएल क्वेरीज लिखना मेरे लिए, लाइक मैं बेसिक एसक्यूएल क्वेरीज के अलावा कुछ नहीं लिख सकता। इवन मेरे को जॉइंस वगैरह लिखने भी नहीं आते हैं। मेरा वैसा हाल था, एंड उधर मैंने इंटरव्यूअर को क्लियरली बोल दिया कि मेरे को नहीं आता है डेटाबेस, एंड दे वर रियली नाइस, एंड उन्होंने कुछ नहीं बोला, इट्स ओके, वी कैन स्किप द डीबीएमएस पार्ट, वी कैन कॉन्सेंट्रेट ऑन अदर थिंग्स। तो उधर तो वैसे रहा कि देयर वर नो लाइक कोडिंग क्वेश्चन, ऊपर से नीचे मेरा जो रेज्यूमे था सब पूछ डाला। HTML लिखा है, HTML के क्वेश्चन, जावास्क्रिप्ट लिखा है, रिएक्ट लिखा है, रिएक्ट के क्वेश्चन, पूरा रेज्यूमे उन्होंने। तो इससे ये तो है कि भाई रेज्यूमे में झूठ मत लिखना, वरना वहां पे प्रॉब्लम हो जाएगी। क्योंकि वो है ना, अब प्रॉब्लम ये होती है, वो क्वेश्चन के बाद और काउंटर क्वेश्चन पूछते हैं अगर तुमने कुछ और टेक्निकल वर्ड बोल दिया। फॉर एग्जाम्पल तुमने रिएक्ट में बोल दिया कि आई डोंट नो समथिंग लाइक वी यूज स्टेट हुक, वो पूछेंगे कि वो क्या होता है। ठीक है, वो फिर उसके अंदर और डीप में चले जाएंगे कि हुक्स यूज ही क्यों करते हैं। एंड फिर वैसे तो इसमें ये तो है कि भाई रेज्यूमे पे झूठ मत बोलना वरना प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, तो मैंने तो नहीं बोला था तो मैं बच गया। ऐसा कुछ था नहीं मेरे उसमें। ठीक है। मतलब यू कैन ऑल्सो टेक इट इन थोड़ा अपना डायरेक्शन पे। जैसे अगर आपने बोल दिया कि यू हैव यू, मतलब मैं जैसे पढ़ के आऊंगा रिएक्ट यूज स्टेट हुक्स हम्म करके, तो मैं उसको हम्म जानबूझ के मेंशन करूंगा ताकि वो जानबूझ के इंटरव्यूअर उसी का पूछ ले,
मैं वो भी अच्छे से बता दूं तो मे बी ऐसा एक फ्लो अगर बना के रखें हम्म कि जो जो हम्म 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 चीजें बोलो आप वो भी आप अच्छे से प्रिपेयर्ड हो कि हाँ ये पूछेगा तो ये भी बता दो, तो फिर थोड़ा और प्लस हो जाएगा वैसा भी। हम्म। और लाइक आप अभी दो कंपनीज हो गई आपकी, एनसीआर कॉर्प हो गई और अभी अभी वाली कंपनी का हाइब्रो नाम लैब्स में, हाइब्रो हाइब्रो। लैब्स। या तो दोनों स्टार्टअप्स थे तो दोनों का लाइक एनसीआर कल स्टार्टअप नहीं है, एनसीआर बड़ी कंपनी है। एमएनसी है भाई, वो 1880 की। ओके ओके। अच्छा तो मतलब आपका दोनों में एक्सपीरियंस हो गया फिर तो, एमएनसी और हाँ स्टार्टअप। तो हाँ 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 हाँ। लाइक कैसा लग रहा है डिफरेंस कुछ कंपनी के कल्चर में, और क्या चीजें हो रही है ऐसा? डिफरेंस तो काफी ज्यादा है। लाइक एनसीआर में इतना सब कुछ बहुत वेल स्ट्रक्चर्ड है, मतलब हर एक चीज के लिए बंदा होता है। लिटरली इफ यू हैव समवन टू असाइन यू टास्क, उसके लिए यू हैव स्क्रम मास्टर एंड यू हैव लाइक योर मैनेजर जिनको बहुत लाइक 15-20 इयर्स का एक्सपीरियंस है। एंड देर आर डिफरेंट टीम्स, लाइक प्लेटफॉर्म टीम एक होगी, डेव टीम एक होगी, टेस्टिंग टीम होगी। तो उधर जो है बहुत ज्यादा स्ट्रक्चर्ड होता है कि तुम्हारा इस वक्त स्क्रम है तो इस वक्त स्क्रम है, ये हमारा इस टाइम हमारी स्टैंड अप मीटिंग्स होती है। और जो भी है उनका जो वर्क फ्लो है ना, वो लाइक नेक्स्ट लेवल है। दैट वाज रियली गुड, सब इतना स्मूथली होता है कि बहुत सही रहता है। एंड द बेस्ट थिंग वाज कि उधर जो थे लाइक एवरीवन वाज सो हेल्पफुल। जस्ट यू सेंड देम वन टेक्स्ट एंड दे विल गेट ऑन कॉल टू हेल्प यू आउट विद एनीथिंग। कोई भी हो, तुम्हारे टीम का भी हो, डजेंट मैटर। ठीक है, तो वो उधर का एक्सपीरियंस जो था वो बहुत सही था। एंड मतलब स्टार्टअप, अभी तो मैंने जब चेंज करा कंपनी, आई वेंट टू हाइब्रो लैब्स। उधर अपना वैसे रहा कि अभी मेरे को ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, इट्स ओनली बिन अ वीक, बट इट्स स्टिल यू काइंड ऑफ हैव टू डू मल्टीपल थिंग्स थोड़ा बहुत। बट दे आर ऑर्गेनाइज्ड प्रिटी वेल वैसे अभी तक तो, एज फार एज आई कैन सी। बट इट्स स्टिल यू नीड टू हैव मोर इन्वॉल्वमेंट इन एवरीथिंग, इफ यू गेट माई पॉइंट, हाँ हाँ। तो थोड़ा सा डिफरेंट है। इट इज नॉट दैट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर्ड कि सब कुछ अच्छे से इम्प्लीमेंटेड है, जीरा पे टिकट्स आते हैं एंड मतलब बहुत ज्यादा अच्छे स्ट्रक्चर्ड नहीं है। बट इट्स अ गुड एनवायरनमेंट एंड अभी तक तो काफी सही चल रहा है, तो आई एम हैप्पी देयर ऑल्सो। मतलब अ, और वो उसमें क्या डिफरेंस होता होगा लाइक, जैसे वर्क लाइफ बैलेंस वगैरह स्टार्टअप्स में एक बहुत बड़ा वो होता है कि काम बहुत हाँ ज्यादा होता है, और लाइक मतलब एंजॉय करने का समय आपका थोड़ा जिंदगी का कम हो जाएगा, ऐसा वैसा लोगों को थोड़ा सा वो रहता है। तो हाँ, अब वो completely depends from company to company पूरा तरह। फॉर एग्जाम्पल इन एनसीआर आई हैड लाइक मोर देन एनफ फ्री टाइम। ठीक हम्म, है, मतलब देयर वाज, वी यूज्ड टू बी लाइक असाइन टास्क, पूरा हमारा स्प्रिंट प्लान होता था। तो वी वर असाइन टास्क एंड ऑल दैट, बट स्टिल वी हैड इनफ टाइम टू डू समथिंग एल्स, जस्ट स्टडी समथिंग और डू एनीथिंग एल्स। एंड इट वाज लाइक कि अपना 8 hours हो गया तो यू आर डन। nobody will ask you anything, nobody will ask you to join meetings or get on a call or something. It was done पूरी तरह। स्टार्टअप में भी अभी तक तो ऐसा, एटलीस्ट मेरे को वैसा एक्सपीरियंस नहीं रहा है। ऑब्वियसली वर्कलोड ज्यादा है तो मेरे को ज्यादा टाइम बैठे रहना पड़ता है। बट दैट कैन ऑल्सो बी बिकॉज काइंड ऑफ माई इनएफिशिएंसी अभी, बिकॉज आई एम स्टिल गेटिंग इन टू स्पीड देयर। बट हाँ, वहाँ पे थोड़ा जो है वर्कलोड थोड़ा सा कंपैरेटिवली ज्यादा होता है। you have more responsibilities and you have to be ready with some feature or some website or some front end और जिसके लिए client wait कर रहा है or something। तो you have like more strict deadline than, थोड़ा सा ज्यादा मेहनत है। but it's still 8 hours work only। it's just कि 8 hours में तुम्हें ज्यादा टाइम देना पड़ता है। ओके। maybe it will go to 9 but not more than that। सही है सही है। एंड लाइक आपकी कंपनी लाइक फंडेड होगी कि? नो, अभी तो ये सेल्फ फंडेड ही है। ओके। तो अभी तो उनके फंडिंग स्टेज पे नहीं है, दे आर काइंड ऑफ वर्किंग ऑन देयर ओन प्रोडक्ट।
तो मे बी आफ्टर दैट दे विल थिंक ऑफ समथिंग. बाकी मेरे को फाइनेंशियल साइड पे उतना आइडिया नहीं है, ओके। but they are kind of self-funded only, and they've been around for like 4 or 5 years, and they provide मतलब like only yeah, they provide web services only. ओके। Hmm. और मतलब बड़ी कंपनी क्या, मतलब साइज कितने होंगे, लाइक It's बंदों? actually a really small company. I think they have like 20-ish to 30 employees, something like that. So it's a very small company, but it's like totally remote. I don't have to go to office even after pandemic or anything. So it's totally work from home. So that's the point I really like. You कहीं जाना नहीं है, because in NCR they were planning that you have to come to office. वो काफी legacy type का company है, तो they are more into going to office. So हम्म। I mean that makes sense, but preference होता है सबका अपना अपना. और लाइक एनसीआर का ऑफिस कहाँ पे था? It was not. It was kind of far. Like Delhi में सब कुछ दूर होता है. तो it was in Gurgaon. So it was हाँ। still like 90-minute ride for me, and I would prefer to use like 3 hours a day, doing my own work or doing something else. वही। तो हम्म तो बाकी अपना कंपनी के साथ भी चलता रहता है कि I still take out time like almost every day or every weekend still to study. अभी भी I'm still in touch with DSA. I still keep doing more questions or participating in small contest and coming to team scrums on DevsNest. तो वो भी अपना अभी भी चल रहा है. इतना है कि पढ़ाई तो नहीं छोड़ सकते साथ में कुछ भी हो जाए, वरना फिर वो फ्लो टूट जाता है, देन वापस कंटिन्यू नहीं हो पाता. सही है। और हम्म. लाइक अगर आप किसी बच्चों को सजेस्ट करना चाहें, न्यूबीज को, कि लाइक उनको अपनी कोडिंग जर्नी शुरू करनी हो, वो ये वीडियो देख रहे हैं और वो भी सोच रहे हो कि यार वी शुड आल्सो लाइक क्रैक सम गुड स्टार्टअप, या हम भी किसी कंपनी में, या टॉप कंपनी जो भी है, तो हाउ शुड दे हम्म. बिगिन देयर जर्नी? क्या रोड मैप रहना चाहिए, क्या वो सीखें, कौन सी टेक्नोलॉजी सीखें? जैसे एक ये बहुत वो है ट्रेंडिंग में, तो आपके हिसाब से वो सब क्या होगा? चलो मे बी लेट्स स्टार्ट विद DSA, देन वी कैन मूव टू डेव. और DSA में तो फर्स्ट थिंग इज डोंट गो फॉर दीज सीधा गो टू दीज competitive प्रोग्रामिंग प्लेटफॉर्म्स लाइक कोडशेफ एंड कोडफोर्स एंड ऑल दैट. मेरे को एक मेंटोर ने बहुत अच्छा टिप दिया था कि there's no point on going to these platforms directly, कि थोड़ा सा DSA कर ले and go to them and start solving questions. Because उसमें प्रॉब्लम क्या आता था, you still do like, मैं तो ज़्यादातर लॉन्ग चैलेंजेस ही करता था, बट यू स्टिल डू लाइक वही सेम 2-3-4 क्वेश्चन दैट विल बी मे बी बेस्ड ऑन एरे, बिट मैनिपुलेशन, मतलब वही सेम टॉपिक के बार बार विल बी डूइंग सेम क्वेश्चन. तो ही गिव मी अ रियली नाइस टिप कि प्लेटफॉर्म पहले ये कंपैरेटिव प्रोग्रामिंग छोड़ दो, पहले पहले कंप्लीट योर DSA. ठीक है, स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक्स. एकदम पहले कोई एक लैंग्वेज पढ़ लो, प्रेफरेबली सम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज, या फिर मतलब अब तो कुछ भी चलता है, बट प्रेफरेबली सम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज, वो पढ़ लो. एंड देन मे बी move to DSA and start with that. Start solving questions on LeetCode, GFG, and there are like hundreds of question lists out there. So start with that. And uske baad, if when you are done with DSA, like you are comfortable enough with graphs, trees, like all the non-linear data structures, then it's a good idea to move to competitive programming. So because that is only for solving like new questions and showing off your skills. So that's the one point कि पहले भूल जाओ competitive programming को, complete your DSA अच्छे से, then उसके बाद do it unless you have like a lot of time. अगर time नहीं है तो complete your DSA first, then move to competitive. That will be a suggestion, and उसने मेरा काफी time बचाया है, because for a long time I was stuck on trees and all that. मतलब ट्रीज भी स्टार्ट नहीं करता था मैं, तो लिंक्ड लिस्ट पे ही बैठा हुआ था, एंड मैं आधे टाइम कोडशेफ वगैरह करता रहता, वही क्वेश्चन लगाता रहता था. तो और डेव के लिए एक बार वो भी बता दो. डेव डेव के लिए है कि सबसे पहले तो भाई डॉक्यूमेंटेशन पढ़ने में एक्सपर्ट हो जाओ, क्योंकि डेवलपमेंट के टाइम पे तुम्हारा आधा टाइम डॉक्यूमेंटेशन पढ़ने में निकल जाता है, या फिर स्टैक ओवरफ्लो पे गूगल करने में. तो
इवन गूगल करना भाई बहुत बड़ा स्किल है, जो मेरे को बड़ा सर मार मार के या थोड़ा आया है। बट वही है, तो ये चीज़ें तो बहुत इंपॉर्टेंट है डेव में। बट अपना बेसिक्स बहुत स्ट्रॉन्ग कर लो, ठीक है। तो पहला अगर तुम फ्रंट एंड में जा रहे हो तो भाई CSS अच्छे से मास्टर कर लो, वरना बाद में रोगे। क्योंकि CSS ऐसा है, CSS अगर ऐसी हवा में तीर मारो तो बहुत अनप्रडिक्टेबल है, बिल्कुल समझ नहीं आता क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। ठीक है, तो मैंने रिएक्ट वगैरह सब पढ़ लिया था, बट मैं CSS में जीरो था एकदम। देन मतलब बेसिक CSS तो मेरे को आती थी, बट आधे टाइम मेरे को भी नहीं पता होता था मैं क्या कर रहा हूँ। एंड उसके बाद मैंने फिर CSS में मूव करा, तो आई थिंक ये गलती मत करना, CSS फ्रंट एंड में जा रहे हो तो CSS स्किप मत करना। क्योंकि इवन अगर तुम कोई भी लाइब्रेरी यूज करो, तुम टेलविंड यूज करो, मटेरियल यूआई यूज करो, अगर तुम्हें उसे कस्टमाइज करने हैं और तुम्हें कुछ भी समझना है उसके बारे में, तुम्हें CSS सीखना पड़ेगा। तो CSS काफ़ी अच्छे से पढ़ लो एंड उसको थोड़ा मास्टर कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है CSS के लिए, क्योंकि और कोई शॉर्टकट है नहीं। एंड HTML तो वैसे काफ़ी इजी होता है, वो तो सब सीख जाएंगे, ठीक है। वो काफ़ी इजी है। एंड डॉम डॉम मैनिपुलेशन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मेरे को भी काफ़ी टाइम तक डॉम मैनिपुलेशन ढंग से नहीं आता था। अभी भी गलती करता हूँ, बट फिर भी अभी आता है, यूज़ नहीं करते ना कभी। बट डॉम भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तुम रिएक्ट भी यूज़ करोगे तो डायरेक्टली कभी कभी डॉम से इंटरेक्ट करना पड़ता है। एंड उसके अलावा देन जावास्क्रिप्ट बहुत अच्छे से कवर कर लो। इंटरनेट पे बहुत रिसोर्सेज है पढ़ने के लिए जावास्क्रिप्ट, बट जावास्क्रिप्ट भी काफ़ी अनप्रेडिक्टेबल हो जाती है। बट अगर थोड़ा उसको अच्छे से ध्यान से पढ़ो, देन यूल नो दैट इट्स अ ब्यूटीफुल लैंग्वेज। तो जावास्क्रिप्ट काफ़ी अच्छे से कर लो। मैं तो इतना तक हो गया था कि मैंने DSA पे भी स्विच मार दिया, मुझे सारे क्वेश्चन जावास्क्रिप्ट पे करने लग गया। लीड कोड GFG पे जितने मैंने रिसेंट क्वेश्चन करे सब जावास्क्रिप्ट पे करे, जस्ट टू गेट यूज टू जावास्क्रिप्ट और ज़्यादा। एंड बिकॉज वो मेरा पाथ था, मेरा क्योंकि प्लान था कि मेरे को फ्रंट एंड में ही जाना है, बैक एंड भी मैं सीखेगा, बट अभी भी मैं सीख ही रहा हूँ। बट फ्रंट एंड वाज समथिंग आई वाज मोर इंटरेस्टेड इन एट दिस टाइम। तो उसके बाद अब कोई भी फ्रेमवर्क कर लो जो पसंद है, यहाँ पे इतने सारे फ्रेमवर्क आजकल अवेलेबल है। रिएक्ट सबसे फेमस है एंड उसका सब कुछ कम्युनिटी सपोर्ट वगैरह बहुत सही है, तो आई वेंट फॉर इट। बट इफ यू आर इंटरेस्टेड इन समथिंग एल्स, जस्ट गो फॉर इट। बट आई थिंक आई प्रेफर रिएक्ट बिकॉज उसके वही है ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज है, इधर रिएक्ट और एंगुलर। एंगुलर मोस्टली थोड़े से जिनका लेगेसी कोड बेस है उनका एंगुलर ज़्यादा यूज होता है, स्पेशली if they are using something like Spring Boot, so they mostly have front end in Angular. Even when I was working on ServiceNow, even they had front end in Angular, तो उधर मैंने थोड़ा बहुत Angular पिक कर लिया था, like basic functionality. So और बाकी हाँ मतलब जैसे ये ML और ये सब बहुत बच्चे जब सुनते हैं कि ML AI और ये सारी फील्ड, डाटा साइंस, ऐसा सब, तो दे आर लाइक मोर, मतलब वेब डेवलपमेंट इज लाइक बहुत टाइम से चल रहा है ना, ये सब थोड़े बजवर्ड्स टाइप के हैं अभी टेक में। तो ये सब सुन के बच्चों को बहुत मन करता है कि यार ये चीजें सीखे, ये वेब डेव वगैरह तो यार पुराना हो गया। तो उस पे आपका क्या सजेशन रहेगा सबके लिए? सी अगर तुम डिपेंड्स टोटली, अगर तुम अभी कॉलेज में हो फर्स्ट सेकंड ईयर में, मैं तो बोलूँगा सब एक्सप्लोर करो। तुम्हें ML अच्छा लग रहा है ML एक्सप्लोर करो, IoT अच्छा लग रहा है वो एक्सप्लोर करो, जो पसंद है वो एक्सप्लोर करो। अगर तुम्हारे पास टाइम है तो कोई इशू नहीं है। बिकॉज क्योंकि है ना, शुरू में वही आता है, पहले कब ऐसे सीधा ऊपर जाते हैं व्हेन यू आर लर्निंग समथिंग, कि भाई थोड़ा बहुत सीख जाते हो, कॉन्फिडेंस आ जाता है एकदम। ठीक है, जब उसके बाद डीप में जाने लगते हो तो कॉन्फिडेंस सीधा एकदम पानी में चला जाता है। एंड क्योंकि उस टाइम तो लगता है कि भाई इसमें तो बहुत कुछ है, दिस इज मच मोर डीपर देन आई थॉट। तो इवन मे बी आई वेंट फॉर ML, मैं लिटरली R प्रोग्रामिंग थोड़ा बहुत पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। देन आई सॉ उसके लिए काफ़ी मैथमेटिक्स चाहिए। आई वेंट टू सम लेक्चर लाइक मैथमेटिक्स फॉर डेटा साइंस एंड ऑल दैट। तब मेरे को लगा ओ ब्रो बड़े मुश्किल से मैंने कैलकुलस निकाली थी स्कूल और कॉलेज में, फिर से नहीं होगा मुझसे तो एट दैट टाइम आई गिव अप। तो बट वो ये जो तुम्हें लग रहा है कि यू कैन डू इट, जस्ट
ट्राई इट। मैं तो बोलता हूँ सब एक्सप्लोर करो, अनलेस अनटिल अनलेस यू हैव अ टाइम कांस्टेंट कि तुम्हें 4-6 महीने में प्लेस होना है, सब एक्सप्लोर करो। फिर जो पसंद आ रहा है, जो तुम्हें जच रहा है, वो अपने हिसाब से पिक करो, क्योंकि तुम कुछ भी करोगे तुम्हें जॉब मिल जाएगा। इफ यू आर गुड एट सम फील्ड, कहीं ना कहीं तो कोई ना कोई कंपनी तो कुछ यूज कर रहा होगा। इवन तुम कोई ऐसे 40 साल पुराना लैंग्वेज या कुछ भी टेक्नोलॉजी भी कर रहे होगे, उसका भी तुम्हें कहीं ना कहीं जॉब मिल जाएगा इफ यू आर गुड इनफ। तो आई वुड से जो पसंद है करो, एंड देन डिसाइड कि क्या करना है। इवन आई हैड इंटरेस्ट समथिंग लाइक गेम डेवलपमेंट और ऑल दैट। देन उसमें भी जब मैं आई वेंट थोड़ा डीप, तो लाइक कि आई डोंट थिंक दिस इज समथिंग आई कैन डू। सो उसके बाद आई वेंट फॉर, आखिर में आई वेंट फॉर वेब डेव कि ये मेरे को काफ़ी अच्छा लग रहा है, एंड आई थिंक आई कैन डू इट, एंड देयर आर मोर देन इनफ अपॉर्चुनिटीज हियर। सो दैट्स व्हाई आई वेंट फॉर दैट। और फिर लाइक आपके हिसाब से अगर कोई एक बच्चा बिजनेस ज्वाइन करता है तो मतलब व्हाट कैन बी द बेनिफिट्स ही कैन गेट आपके हिसाब से, कि आपको क्या क्या चीज़ें अच्छी लगी बिजनेस के बारे में, विच एवरी स्टूडेंट शुड एक्सपीरियंस, जो अभी मे बी दे आर मिसिंग। ठीक है, सबसे पहला तो है यू विल फाइंड लाइक माइंडेड पीपल, बहुत ज़्यादा लाइक माइंडेड। क्योंकि यहाँ पर ऐसे नहीं है जो घूमते फिरते बस इंजीनियरिंग में पहुंच जाते हैं। इधर ज़्यादातर वो लोग हैं हु आर लाइक एक्चुअली एंथुसियास्टिक अबाउट कोडिंग, अबाउट इंजीनियरिंग, एंड बहुत ज़्यादा लाइक माइंडेड लोग मिल जाते हैं। एंड वो तो अपॉर्चुनिटी ना छोड़ो तो अच्छा है। एंड उसके बाद जो टीम एनवायरनमेंट होता है ना, जो अकाउंटेबिलिटी होती है, दैट यू हैव टू मीट देम एवरी डे, यू हैव टू कंप्लीट योर असाइनमेंट्स, यू हैव टू बी ऑन टाइम। एंड वही है जो उसकी वजह से डिसिप्लिन आता है ना, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। तो मैं तो ज़्यादातर कंपटीशन के लिए लेता था, मैं शुरू से कंपेटिटिव गेम्स में बहुत ज़्यादा रहा हूँ, तो मैं काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन की तरह लेता था। तो इट वाज रियली फन फॉर मी, बिकॉज आई जस्ट वांटेड टू बी गुड, एंड यू नो। तो मैं तो वैसे लिया, एंड इट वाज लाइक अ लॉट ऑफ फन। मेरी टीम बहुत सही थी, एंड बाकी सब जो लोग हैं, आदित्य, स्वराज, सब सब लोग बहुत सही हैं। एंड उनके साथ काफ़ी मज़ा आता है। देयर इज़ इवन लाइक वी हैव सम फर्स्ट ईयर्स जिनके साथ हम काफ़ी वी जोक अराउंड विद हिम एंड ऑल दैट। तो इट इज़ अ लॉट ऑफ फन। तो आई डोंट थिंक यू शुड मिस इट। एंड अदर रियली गुड थिंग वाज कि द मेंटोर्स, वी गॉट लाइक 2 मेंटोर्स। एक बार चेंज हो गया था, बिकॉज आई थिंक आई चेंज टीम, दैट्स व्हाई। एंड वो बहुत सही है। तो मैं तो सिंपल लॉजिक है, इफ़ यू आर ए डेवनेस्ट एंड इफ़ यू हैव अ इंडस्ट्री मेंटोर, क्योंकि सब बहुत सही होते हैं। समबडी वाज वर्किंग ऑन नोटनेक्स, समबडी वाज इन पेपैल। तो बस जाके वही फ्री में एक्सपीरियंस बट रहा है, जितना हो सके जाके ले लो। आई थिंक वी हैड सेम मेंटोर, हाँ। तो फ्री में एक्सपीरियंस मिल रहा है, जाके ले लो। तो दैट वाज अ रियली गुड थिंग, क्योंकि मेरे को भी पहले काफ़ी हेल्प आउट हुआ था उससे। जो जो मेरे डाउट थे, जो जो मैं कंफ्यूज हो रहा था, तो उन्होंने काफ़ी क्लियर कर दिया। तो वो बहुत सही है कि मीट योर मेंटोर एंड बी इन टच विद देम। और लाइक क्षितिज भैया और वेदांश भैया तो लाइक बीच बीच में मिलते ही रहता है। हाँ हाँ ऐसा। मतलब हाँ मतलब वेदांत भी ऐसे तो इतनी मेरी इंटरेक्शन हुई। क्षितिज से मेरी काफी बार इंटरेक्शन हुई थी, एंड काफी सही रहा। मतलब थोड़ी बहुत बेइज्जती भी हुई, बट मजा आया। मेरा तो काफी सही रहा, जो रेज्यूमे वगैरह पे बेइज्जती हुई, काफी मजा आया। बट सही है, काफी अच्छे टिप्स मिले। तो क्योंकि मेरा पहले रेज्यूमे बहुत बुरा था, एंड मेरे को बिल्कुल कुछ रिप्लाईज नहीं आए थे। जब थोड़ा रेज्यूमे वगैरह चेंज करा, लिंक्डइन अच्छा करा उनके टिप्स के बाद, तो एकदम रिस्पॉन्स रेट है ना डबल से भी ज्यादा हो गया। क्योंकि पहले मेरे को याद है ऐसे वही होता है ना, कोल्ड ईमेल भेजते रहो, इधर उधर अप्लाई करते रहो। एंड उनके टिप्स के बाद लिटरली आई थिंक बीच में ऐसा हाल हो गया था कि मैं हफ्ते में 4-4 5-5 कंपनी के इंटरव्यू दे रहा था। बहुत बुरा हाल हो गया था। ठीक है, अब मेरे को क्योंकि आइडिया नहीं था एकदम से इतना रिस्पॉन्स आने लग जाएगा। ठीक है, तो काफी बढ़िया टिप्स दिए उन्होंने, एंड तो सही था। मतलब मेरे को याद है आप लाइक इंडस्ट्री मेंटर से भी शायद ये पूछ रहे थे कि
आप अप्लाई कर रहे हो लेकिन दे आर नॉट रिप्लाइंग बैक ऐसा, और फिर हाँ, he was really nice. He said कि no issues, आना शुरू हो जाएगा, and he said कि if I know someone I'll refer you or something, तो वो सब काफी सही था। तो या उनका भी काफी हेल्प हो जाता है। वही, you get extra opinion, like they might say some things about maybe your resume or portfolio or anything, and your mentor maybe has some other views, तो जो जो बोल रहे हैं उनको जो जो सही लग रहा है वो absorb कर लो। तो सिंपल, बाकी सही था। बाकी उसका क्लाविस वाज रियली हेल्पफुल, जो हु इज मैनेजिंग द मॉडरेटर, मैनेजिंग द डिस्कॉर्ड एंड ऑल दैट। तो जब भी पिंग करो 2 मिनट में ही वाज ऑन कॉल और समथिंग विद अस। Clavis has made this amazing resource that is not related to studies or anything at all. That is like general life skills though, which I think everyone should have. So I mean, if you can put a link or something, I think people just go there and check it out. बहुत ज़्यादा motivation मिलेगा and it's really good. maybe you can go to Clavis or Barney's Twitter. They might have it in their pinned comments कि उन लोगों ने Whatever. एक रिसोर्स तो वही बनाया है। हम्म, वो बहुत सही है। तो एक that was the thing I want to say कि सब कुछ भाई टेक से नहीं होता, और भी चीजें होती है। या बिग शाउट आउट टू क्लाविस पूरे डिस्कॉर्ड चलाने के लिए। और ठीक है, और बहुत बढ़िया लगा यार, बहुत सही इंटरव्यू था, मुझे तो बहुत मजा आया रिकॉर्ड करके। और अगर आप एक कोई वन लास्ट पीस ऑफ एडवाइस सारे सारे स्टूडेंट्स को देना चाहो जो भी ये वीडियो को देख रहे हैं, तो आप उनको क्या बताना चाहोगे? मैं तो यही बोलूंगा कि सबसे पहले तो भाई अपने आप को लाइक कम मत समझो, क्योंकि इधर बहुत ज्यादा इंजीनियर्स में सिंड्रोम होता है। दे हैव दिस इम्पोस्टर सिंड्रोम कि कहीं भी जाते हैं दे थिंक दैट दे आर नॉट गुड इनफ। तो जस्ट फॉरगेट अबाउट इट। लाइक सब लोग अपना कहीं ना कहीं जगह पे अच्छे होते ही है, एंड यू विल फाइंड इट इन सम वे, एंड जस्ट कीप वर्किंग एंड रिजल्ट अपने आप आ जाएगा। जस्ट अपना just stay like get in love with your process, and ultimately you'll get some result. So वैसे ही है, you'll struggle a lot, you'll fail a lot, but हो जाएगा। I just know that हो जाएगा की तरह से। ये डेफिनेटली। ठीक है, थैंक यू सो मच गगनमीत भैया आने के लिए, आज इंटरव्यू अपना देने के लिए। बहुत मजा आया रिकॉर्ड करके। उम्मीद करते हैं बच्चों को भी, लाइक स्टूडेंट्स को भी इतना ही मजा आएगा देखने में। एंड we'll see you again. We'll be dropping भैया के लिंक्डइन के प्रोफाइल्स वगैरह। यू कैन, अगर किसी को कोई भी डाउट आता है तो दे कैन डेफिनेटली पिंग यू ऑन लिंक्डइन, शायद यू विल रिस्पॉन्ड, राइट? हाँ भैया, बहुत फ्री टाइम है भाई, आराम से पिंग करो। बस अजीब अजीब मैसेज मत भेजना, बट कोई इशू नहीं है, आराम ओके, से। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच भैया रिकॉर्ड करने के लिए। बाय बाय ओके, एवरीवन, बाय, मिलते हैं। मिलते हैं। Stop the recording.